Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण भारतीय संस्कृति का एक आदर्श महाकाव्य है। त्रेता युग की इस महागाथा में अनेक महानायक और खलनायक हैं। पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का साम्राज्य था और वहाँ पर राम राज्य में सभी सुखी और साधन संपन्न लोग निवास करते थे। वहीं लंका का नज़ारा अलग था। राक्षस राज रावण के राज में लोग तामसिक प्रवृत्ति के थे और उदंड प्रवृत्ति के होने से अत्याचार उनकी आदत में था। ऐसे अराजक माहौल में भी लंका में विभीषण, त्रिजटा आदि जैसे सहृदय और परोपकारी मानव भी रहते थे। लंकापति रावण के राज में एक अच्छे व्यवहार और विनम्रता के गुण से भरी हुई राक्षसी त्रिजटा भी थी। त्रिजटा राक्षसी थी, लेकिन उसका जीवन परोपकार के गुणों से भरा हुआ था। देवी सीता को जब राक्षस राज रावण अपहरण कर लंका में लाया था, उस वक्त उनको कैद कर अशोक वाटिका में रखा गया था। उस समय रावण ने अनेक राक्षसियों को माता सीता पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। इन्हीं में से एक त्रिजटा भी थी। रावण ने सभी राक्षसियों को यह आदेश दिया था कि किसी भी तरह वो माता सीता को उससे शादी के लिए मनाएं। राक्षसियां मनाने से लेकर डराने धमकाने तक के सभी उपाय कर रही थीं कि किसी तरह माता सीता रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। उसी समय त्रिजटा ने देवी सीता की सहायता की और वहां उपस्थित राक्षसियों को अपने एक सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को रावण के पुष्पक विमान में बिठाकर उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। रावण नंगा गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। विभीषण को लंका का राज मिल गया है और उसके दूसरे भाई जमीन पर पड़े हुए हैं। लंका नगरी पानी में डूब रही है और एक वानर ने लंका में आग लगा दी है और राक्षसों की सेना का नाश कर दिया है। त्रिजटा सभी राक्षसियों से सीता से माफी मांगने के लिए कहती है। माता सीता ने उन सभी को वचन दिया कि वो लंका विजय के बाद उन सभी को बचाएंगी। रामायण के एक और प्रसंग में त्रिजटा देवी माता सीता की मदद करती हैं और उनको दिलासा देती हैं। प्रभु श्री राम रावण के युद्ध के पहले दिन रावण पुत्र मेघनाद रणक्षेत्र में आया और उसने दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया। इसकी वजह से दोनों बेहोश हो गए। लंकापति रावण रणक्षेत्र में देवी सीता को श्री राम का हाल देखने के लिए भेजता है। प्रभु श्री राम की ऐसी हालत देखकर माता सीता रोने लगती हैं। उनको लगता है कि प्रभु श्री राम का देहावसान हो गया है। तभी त्रिजटा उनको समझाती है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अभी जिंदा हैं। इस तरह रावण की कैद में देवी सीता का सबसे बड़ा सहारा त्रिजटा थी। यह भी मान्यता है कि लंका युद्ध के विजय के बाद त्रिजटा को माता सीता के साथ अयोध्या जाना था, लेकिन माता सीता उनको वाराणसी जाने के लिए कहती हैं, जिससे कि त्रिजटा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस समय देवी सीता ने त्रिजटा को यह वरदान भी दिया था कि वो काशी में हमेशा पूजनीय रहेगी। इसीलिए आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास त्रिजटा का भी मंदिर है और भक्त आज भी फूल और हरी सब्जियां माता त्रिजटा को समर्पित करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.